हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। यही जांचने जनता के बीच भैया पहुँचे मधेपुरा, भैया पहुँचे मधेपुरा। सड़क का बुरा हाल है, जनता भाई बेहाल है। बंद शराब मिले जनाब, मचा हुआ बवाल है। कौन करेगा अपने वादों को भाई पूरा, बताएगा मधेपुरा भैया, जिला मधेपुरा। वाह वाह, नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। और ये देखिए मधेपुरा की जनता किस कदर उत्साह में है। जरा इनका एक बार उत्साह देख ले, तालियां हो जाए। हर तरफ से हाथ हिलाते हुए ये लोग अभिवादन कर रहे हैं। तो मधेपुरा से वार पलटवार की हम शुरुआत करने वाले हैं। जनता के सवाल होंगे, उनके नेता मौजूद हैं, उनसे हम हिसाब लेंगे। लेकिन पहले मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं कि बिहार की सियासत में आज किस तरीके से सियासी वार पलटवार हुआ है, किस तरीके से एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए गए हैं, चाहे पार्टी कोई भी हो। एक रिपोर्ट देखिए। उनका निधन अस्पताल में 2 या 3 दिन पहले हो चुका था, लेकिन समाचार उनका निधन का प्रकाशित नहीं होने दिया। तो मेरी समझ में नहीं आता कि जो व्यक्ति आज दुनिया में नहीं है उसके ऊपर सब राजनीति करने को तैयार है। जब तक वो जीवित थे क्यों नहीं कोई आया उस वक्त, क्यों नहीं मांझी जी आए उस वक्त मिलने। हर दिन मेडिकल बुलेटिन निकलना चाहिए था, आखिर मेडिकल बुलेटिन उनके बारे में क्यों नहीं निकला। ये वो जुबानी जंग है जिसे सुनकर बिहार ही नहीं पूरा देश हैरान है। बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर से ठीक पहले जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को ऐसे चक्रव्यूह में घेरने की कोशिश की जिससे चिराग तिल मिला गए। मांझी का आरोप है कि रामविलास पासवान का निधन पहले ही हो गया था। उसकी सूचना 3 दिन बाद सामने आई। उनका निधन अस्पताल में 2 या 3 दिन पहले हो चुका था। तो बात हुआ कि आखिर 2 दिन क्यों उनके निधन के समाचार को रोक के रखवाया गया। वो बड़े आदमी थे और सेंट्रल मिनिस्टर थे। हर दिन मेडिकल बुलेटिन निकलना चाहिए था, आखिर मेडिकल बुलेटिन उनके बारे में क्यों नहीं निकला। मांझी की पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने इसे लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी है और इस मामले की न्यायिक जांच की मांग की। हमारे प्रवक्ता ने कहा है, हमको ही मालूम हुआ है कि 2 दिन या 3 दिन उनकी मौत शायद हो चुकी थी, तब डिक्लेयर किया गया था और फिर मेडिकल बुलेटिन कभी इशू नहीं किया गया। बड़े आदमी थे, बड़े नेता थे, और आखिर छिपा के क्यों रखा। अगर ये बात आई है पब्लिक डोमेन में तो इसकी जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच हो तो अच्छा है। इस बीच नीतीश ने ट्विटर के जरिए चिराग पर निशाना साधा और कहा कि जिन्हें सब कुछ विरासत में हासिल हुआ है उन्हें कर्मवीरों के तप के बारे में क्या पता। चिराग ने नीतीश और मांझी पर पलटवार करने में देरी नहीं की। कौन बनेगा मुख्यमंत्री का काफिला आज मधेपुरा में है। तो चलिए शुरू करते हैं मधेपुरा से एबीपी न्यूज का विशेष कार्यक्रम वार पलटवार। जी हाँ, तो आज हम मधेपुरा में हैं। ये वही मधेपुरा है जहां से कई बड़े राजनेता हुए जिन्होंने भारत के फलक पर न सिर्फ इस इलाके का नाम रोशन किया बल्कि आज भी उनकी चर्चा होती है इतिहास के पन्नों में। बात हर मुद्दे की होगी, उससे पहले मेरे साथ जो यहाँ पर नेता जुड़ चुके हैं, मैं बारी बारी से उनसे आपका परिचय करवा दूं। भारतीय जनता पार्टी से स्वदेश कुमार हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। जेडीयू के नेता हैं विजेंद्र यादव, बहुत बहुत स्वागत आपका। आरजेडी से आलोक कुमार मुन्ना है, बहुत बहुत स्वागत आपका। जाप से अशोक कुमार यादव हैं, बहुत बहुत स्वागत। एलजेपी के नेता हैं दिनेश पासवान, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सीपीआई से प्रमोद प्रभाकर जी हैं। आप सभी नेताओं से मैं बात करूं उससे पहले बीजेपी के नेता से मेरा सवाल है, और यह सवाल तेजस्वी यादव के एक ट्वीट से जुड़ा हुआ है, मैं पढ़कर सुना रहा हूं। तेजस्वी यादव ने अब से थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया कि बेरोजगारी और मौलिक तथ्यों को दरकिनार कर अगर वो व्यक्तिगत आलोचना कर रहे हैं तो मैं क्या कह सकता हूं। क्या आप लोग मौलिक तथ्यों से इस बार बिहार में जनता का ध्यान भटका रहे हैं? ये आरोप आप पर विपक्ष लगा रहा है। आज भी इस बिहार में विकास के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है और लगातार एनडीए की जो सरकार है, चाहे वो दिल्ली में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार हो, वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ चल रही है। और इस बिहार में न्याय के साथ
विकास की जो यात्रा 2005 में शुरू हुई है वो अब तक लगातार चल रही है और आज बिहार बदल रहा है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में गांव की सड़कें बनी है, गलियां बनी है, लोगों को रोजगार मिला है, लोगों का जीवन स्तर उठा है और सब हम गवाह हैं कि आज बिहार में विकास हो रहा है। मैं आपके पास आता हूं, जेडीयू के नेता के पास मैं आऊंगा। जेडीयू के नेता के पास जाऊं उससे पहले आपसे मेरा सवाल है, आपके खिलाफ एक बड़ा आरोप लग रहा है जंगल राज का। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जंगल राज के युवराज आपके नेता को। देखिए अखिलेश जी, आपका मधेपुरा में स्वागत है। आप जानते हैं कि ये भूपेंद्र बाबू, बीपी मंडल साहब और शिवनंदन बाबू की धरती है, तो मैं आपका स्वागत करता हूं। दूसरी बात मैं आपका और स्वागत करता हूं कि आप मेरे बगल में जदयू के साहब को दिए, जिससे मेरा कसमकस होते रहता है। चुनाव से पहले वो रन छोड़ दिए, उधर चले गए। और जहां तक आप 15 साल की चुनाव से बिल्कुल पहले गए हैं क्या उधर? इलेक्शन से पहले थोड़ा अलग हट गए हैं। हाँ, ये बता रहे हैं आप इस टेबुल पे दिए थे, लेकिन यहाँ से साहब उधर चले गए हैं। लगता है वो अपनी हार मान लिए हैं। जहां तक 15 साल की बात है तो ये एक जुमला है और मजाक है। भाई, देश का पहला प्रधानमंत्री जो 6 साल में अपनी उपलब्धि नहीं गिना रहा है, देश का पहला मुख्यमंत्री जो 15 साल मुख्यमंत्री रहते हुए न भ्रष्टाचार के मुद्दा पर, न अपराध के मुद्दा पर, न बलात्कार के मुद्दा पर, न रोजगार के मुद्दा पर, न बेरोजगारी, न मतलब शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दा पर बात कर रहा है। और 15 साल की बात कर आप देखिए अभी बिहार की स्थिति क्या है। जवाब लेता हूं पहले इनसे। आप अपने 15 साल का रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं दे रहे हैं जनता को? ये कह रहे हैं कि आप अपने 15 साल की बात कीजिए, इनके 15 साल बार बार क्यों याद दिला रहे हैं? पहले तो मैं ऑडियंस में जो तमाम लोग हैं, यदि आप कुछ सुनना चाहेंगे तो सुनिए अथवा ताली बजाते रहिए। सवाल अब सुनिए भाई, सुनना है तो सुनिए। बोलिए ना, 15 साल से सुना रहे हैं आप लोग, बोलिए। 15 साल का जो शासन है, 15 साल में जो काम हुआ है, कुछ नहीं हुआ। ये सरजमीन पर है, किताब में नहीं है। किताब में जो लिखते हैं वो नहीं। जो 15 साल में सड़क का जाल बिछाया गया, घर घर में बिजली का खंभा कराया गया, सारा नीति बनी, पोशाक योजना चली, छात्रवृत्ति योजना चला, सारे चीज आज यहाँ बैठे सुना जाए। जनता से इतना विरोध फिर क्यों है? यहाँ पर इतने लोग जो नाम में हाथ हिला रहे हैं, क्यों? इतना काम हुआ है कि नहीं, बताइए। क्या बताएं? क्या उन्होंने गिना दी है कि बहुत काम हुआ है? गलत है, दुष्प्रचार है सरकार के खिलाफ की काम नहीं हुआ। मधेपुरा विश्वविद्यालय मुख्यालय में आप लोग खड़े हैं। बेहतर होगा, हमारे भाई विजेंद्र यादव जी आपसे आग्रह किया है, आप सुनना चाहते हैं तो ताली को कम कर देंगे तो बेहतरीन होगा कि आप सुन पाएंगे। हम आप एबीपी के परिवार के लोगों से कहना चाहते हैं पहले कि अभी आरजेडी के आलोक कुमार मुन्ना ने कुछ कहा कि जदयू के लोग किनारे हो गए। हमारा सुझाव था आरजेडी के लोग यहाँ हैं और इनके साथी वहाँ हैं, इनको एक साथ कर देते तो बेहतर होता। इनको तब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आरजेडी हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो, सब एक हैं, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, कहना एक नहीं चाह रहे हैं। जिस तरह से आपने जेडीयू और बीजेपी को एक किया, उसी तरह आरजेडी और वाम को एक कर देते, चूंकि ये गठबंधन है। ये गठबंधन ये दिख रहा है कि आप जगह एक किया और दूसरे जगह आपने बांट दिया है। सुरेश साथी को कहाँ दीजिएगा? चलिए काम पे आते हैं, वक्त नहीं। छोटे में फटाफट बताइए, इतना काम हुआ कि नहीं हुआ? काम कुछ नहीं हुआ है बिहार में। काम इसलिए नहीं हुआ बिहार में कि केवल चुनाव के समय में अच्छे अच्छे वादे करके जनता के साथ साथ इन युवाओं को ठगते रहे। इन 15 सालों में काम नहीं हुआ कि इसके पहले जो लालू जी वाला 15 साल था उसमें भी काम नहीं हुआ? न 15 साल पहले काम हुआ, न 15 साल अब ही काम हुआ। 90 से लेकर के 2020 तक कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ जनता के लिए। मैं आता हूं आपके पास। देखिए, लोकतंत्र का यह महापर्व है और इस महापर्व में यह तय हो चुका है कि नीतीश कुमार की निकम्मी सरकार जाएगी
और तेजस्वी की सरकार आएगी। बिहार में परिवर्तन की बयार बह रही है, इसलिए कि नीतीश कुमार का 7 निश्चय कार्यक्रम टाइम फिक्स हो गया। बिहार में एक भी उद्योग नहीं लगे, लेकिन भ्रष्टाचार और अपराध उद्योग का रूप ले लिया। भ्रष्टाचार और अपराध उद्योग का रूप ले लिया, ये आरोप लगा रहे हैं। एलजेपी के नेता भी मेरे साथ हैं। एलजेपी क्या वाकई में कोई वैचारिक मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है या सिर्फ आप लोग जेडीयू का खेल खराब कर रहे हैं? नहीं, एक्चुअल में मैं एबीपी परिवार को पूरे मधेपुरा की जनता की ओर से धन्यवाद देता हूं। आपने जो बुलाया, एक्चुअल में जदयू के रहते हुए बिहार में कोई काम नहीं हुआ, मैं बताना चाहूंगा। क्योंकि हम लोग केंद्र में थे और हमारे जदयू जो है, हम लोगों का 2014 में बीजेपी के साथ गठबंधन था और जदयू महागठबंधन में। एक बात मुझे बताइए, मुझे थोड़ा समझाइए, जनता भी समझना चाहेगी मेरे ख्याल से कि खेल क्या है। बीजेपी और जेडीयू साथ में है, आप कह रहे हैं कि जेडीयू के रहते कोई काम नहीं हो रहा है, तो बीजेपी वालों ने समर्थन वापस क्यों नहीं ले लिया अगर काम नहीं कर रहे थे नीतीश कुमार? तो क्योंकि आप तो बीजेपी की तारीफ में कई कसीदे पढ़ रहे हैं, आपके नेता तो खुद को हनुमान बता रहे हैं मोदी जी का। तो मैं बताना चाहूंगा कि जब जदयू 2014 में महागठबंधन के साथ थे, विकास के मुद्दे पे चल रहे थे, 7 निश्चय महागठबंधन में तय किए थे, बीजेपी में आके नहीं, लागू इस समय में किए, काम इस समय में किए। अगर महागठबंधन में भी काम नहीं हुआ तो जदयू अकेले अपने बलबूते पे भी काम नहीं कर पाई। लेकिन ये जो फ्रेंडली मुकाबला है दीपक, इस पर लोग बहुत तंज कस रहे हैं, कह रहे हैं कि दरअसल पर्दे के पीछे सेट है सब मामला। बीजेपी और एलजेपी दोस्ती है और जेडीयू का खेल खराब किया जा रहा है। तो देखिए, चिराग पासवान तो कह रहे हैं कि हम हनुमान जी हैं, तो उनके लिए 2 लाइन पॉलिटिकल सटायर है, दिल किडनी लीवर गुर्दा पे कोई ना ले। दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, तेरी वफा तेरी सदा तेरा प्याम होगा, तू मेरा राम होगा, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। लेकिन जनता क्या कह रही है, तो सुनिएगा। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके सबको हो रही है, सबको हो रही है ये खबर, चुपके चुपके क्या खेल चल रहा है? यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, वहां तक आऊंगा, बोलिए क्या खेल है? सबसे पहली बात मैं आपको युवा राजद की तरफ से आपका स्वागत करना चाहता हूँ। लालू यादव अगर है तो हिंदुस्तान में सभी की राजनीति चलती है, लालू यादव नहीं तो किसी की राजनीति नहीं। एक मुख्यमंत्री के लिए, एक तेजस्वी के लिए 30 हेलीकॉप्टर, आखिर क्यों? नीतीश जी की विदाई तय है क्योंकि उन्होंने टीटी वालों को बहुत तरपाया है नौकरी के लिए। लगातार 6 सालों से इंतजार कर रहे हैं नौकरी का, लेकिन वो आज तक नहीं दे पाए हैं। नीतीश जी को मैं किस आधार पे वोट दूं? बलात्कार के मुद्दे पे या जर्जर रोज के मुद्दे पे या ये गुंडागर्दी के मुद्दे पे या निजीकरण के मुद्दे पे? समस्त रोजगार को चौपट कर रहा है, शिक्षा को चौपट कर रहा है। आज कहते हैं आइसक्रीम खिलाएंगे, बहुत रोजगार देंगे। कोरोना में कहा थे? कोरोना में सिर्फ पप्पू यादव आते हैं और नेता नहीं आते हैं। कोई नहीं आया, कोई नहीं। बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी कोई नहीं, जेडीयू बीजेपी कोई नहीं। सर, हम लोग 2012 में एसटीटी पास किए हैं और लगातार अनवरत पटना में धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार 71,000 सीट रिक्त रहते हुए भी एक भी स्कूल में एक शिक्षकों की बहाली नहीं कर रही है और हम लोग दर की ठोकर खा रहे हैं। कौन है पूछना चाहते हैं, माइक मत पकड़िए दूर से। तेजस्वी सर से हम पूछना चाहते हैं, वो क्या कोर्ट में हाफी डिपिट बना के 10 लाख रोजगार का हाफी डिपिट बना दे, नहीं और क्लियर कर दे? मधेपुरा से सिर्फ पप्पू यादव मधेपुरा में मधेपुरा की जनता सवाल पूछ रही है। ये बेरोजगारी 2011 में सीटेट और
2014 में बीएसएससी का जो परीक्षा हुआ, आज तक इस परीक्षा में कोई भी परीक्षा प्रतियोगिता का क्लियर हुआ। परीक्षा फी लगता है 500 रुपया, 1000 रुपया। अगर 23वीं सरकार होगा तो 50 रुपया में ही फॉर्म भरा जाएगा। कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा होगा। ये बीएनएमयू के धरती पे खड़ा हूँ। 2019 में पेट 2019 परीक्षा हुई, इतनी बड़ी धांधली हुई, पेट 2019 की इतनी बड़ी धांधली हुई। मैं राजभवन 2 बार चिट्ठी लिख चुका हूँ और विश्वविद्यालय यहाँ दबा दिया जाता है। कोई सुनवाई नहीं हुई, ये कह रहे हैं आप? हाँ बोलिए। 2011-12 से हम लोग एसटीटी परीक्षा पास करके अभी तक बैठे हुए हैं। हमारी नीतीश की सरकार बार बार हम लोग कहने के बाद भी नहीं सुनती है। 2011 के बाद अभी तक जितने भी उत्क्रमित हाई स्कूल बना है उसमें एक भी शिक्षक नहीं है। बच्चे वैसे बिलक रहे हैं। टीचर की कमी। 2014 में जो एसएससी का एग्जाम हुआ था उसका क्या प्रोसेस है? हमको आप जदयू के सबसे पहले मैं मुद्दे पे बात करना चाहूंगा कि फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप, पहली बार वोट डालेंगे। करना चाहूंगा जुमलेबाजी और जितनी भी यहाँ पर नाराएं लग रही हैं उनसे मैं थोड़ा शांत रखने के लिए कहूंगा। और मेरा ये सवाल है मोदी जी से कि वो एक प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी ये ऐसा क्या अकाल पड़ गया कि उनको छपरा में आकर के एक युवा नेता पर तंज कसना पड़ा। वो बोल रहे हैं कि जंगल राज के युवराज, जंगल राज के युवराज। ये क्या बात है? मैं सर माननीय जदयू के नेता से और बीजेपी के नेता से और अन्य नेता से पूछना चाहूंगा कि जिस बीएन मंडल की स्थापना आदरणीय श्री राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने किया, बीएन मंडल की स्थापना लालू प्रसाद यादव ने किया, स्टेडियम लालू प्रसाद यादव ने दिया, रेल कारखाना लालू प्रसाद यादव ने मधेपुरा में दिया। और मैं आपको बता दूं कि मधेपुरा के धरती पर आप जो आए हैं एबीवीपी का, मैं एक बेरोजगार छात्र हूं। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये उनके पास कोई जवाब है, वो हमको जवाब दे सकते हैं कि 15 साल जो बोले काम नहीं हुआ है। पप्पू यादव के रिजन में ये उठ के जा रहे थे बंगाल, और पप्पू यादव जी वहाँ सेंट्रल हाउस में भी बोले थे अगर यहाँ नहीं बनेगा तो हम आत्मदाह कर लेंगे। तो हमें पप्पू यादव ने दिया है ये, और मेडिकल कॉलेज पप्पू यादव के वजह से आया। बिजनेसमैन दोस्त माइक मत छीनिए, अपनी बात रखिए। बिजनेसमैन है हम, जितने भी नेता है सब चोर है पप्पू यादव के अलावा। सब सिर्फ बड़े बड़े वादे आगे चुनाव के समय में। अभी एक मिनट जल्दी, इतना समय नहीं। पहले सुन लीजिए। अभी हम 2 किलोमीटर रोड से चल करके आ रहे हैं। देखिए हमारा अब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी जेडीयू की सरकार रही हो या फिर आरजेडी की सरकार रही हो, जनता के लिए किसी ने काम नहीं किया। नहीं किया, जूता से मारेगा जनता। ये जूता देख रहे हैं। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। 15 साल बिहार बदहाल। नीतीश ने बिहार को बदहाल कर दिया। मैं नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूं, जो लालू यादव के 15 साल का हिसाब मांगता है, नीतीश कुमार अपना हिसाब दे 15 साल का। तो जनता हिसाब मांग रही है। तो सिंहेश्वर नाथ भगवान की नगरी मधेपुरा में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और अब वार पलटवार की शुरुआत एक बार फिर। तो लोगों से बातचीत होगी, इनके सवाल भी हम लेंगे। लेकिन जब मैं मधेपुरा पहुंचा हूं, मैंने अपनी आंखों से क्या देखा, मुझे यहां पर क्या समस्याएं नजर आई, या फिर मधेपुरा की पहचान क्या है, अगर पूरे भारत में मैं बताना चाहूं मधेपुरा के बारे में, एक रिपोर्ट देखिए। उसके बाद हम यहां से चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मधेपुरा में मौजूद हैं और ये बाबा भोलेनाथ की नगरी है। मेरे पीछे जो आप मंदिर देख रहे हैं, सिंहेश्वर स्थान, दूर दराज से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। और दीपक, चूंकि बाबा भोले की नगरी है तो कुछ तो होना चाहिए उन पर एक गीत। देखिए, बहुत हम लोग तो भ्रमण कर रहे हैं अलग अलग जगहों पे, और बहुत पावन जगह पे हम भी खड़े हैं। बाबा के लिए कहना है, अरे भोला बाबा के नगरिया है मधेपुरा में सिंहेश्वर स्थान हो। भोला बाबा के बेरी बेरी कर जोरी करे नी प्रणाम हो। भोला बाबा के बेरी बेरी करे जोरी करे नी प्रणाम। चलिए, तो प्रणाम तो हमने कर लिया। अब जरा मधेपुरा का हाल भी जानते हैं, पड़ताल करते हैं। आइए दीपक। क्या हुआ?
मैं इस वक्त मधेपुरा के मुख्य चौराहे पर खड़ा हूं। आप मेरे पीछे जो मूर्ति देख रहे हैं भूपेंद्र नारायण मंडल इनकी मूर्ति है और ये मुख्य चौराहा है शहर का। मैं आपको बता दूं कि मधेपुरा सामाजिक न्याय का केंद्र बिंदु रहा। आजादी के बाद से देश के कई नामचीन नेताओं की कर्मस्थली रही है। लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, मधु लीमय जैसे बड़े नेताओं की कर्मस्थली रही है। यही नहीं, सामाजिक न्याय के प्रणेता और समाजवादी नेता भूपेंद्र बाबू की भी कर्मस्थली रही है। इतनी समृद्ध ये भूमि राजनीति के लिहाज से, राजनीतिक सोच के लोगों के लिहाज से, लेकिन हाल बदहाल है। शहरी इलाकों में, ग्रामीण इलाकों को तो आप छोड़ दीजिए, शहरी इलाकों में भी सड़कें दुरुस्त नहीं है। बहुत बड़ी दिक्कत यहां पर है सड़कों को लेकर। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, पीने का साफ पानी लोगों को मैसर नहीं है। गंदा पानी नलों से आता है। बिजली की भी दिक्कत है। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि जिस तरह के दावे सरकार में बैठे लोग करते हैं, उस तरह से इन्हें बिजली की आपूर्ति नहीं हो पाती है। ये तमाम बड़े सवालात जिनका जवाब हम लोग ढूंढ रहे हैं। और ये रिपोर्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें एक खास बात मैं आपको और बता दूं कि ट्रेन से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी ना होने की वजह से भी इलाके के लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो सवाल यही कि सामाजिक न्याय के इतने प्रणेता, इतने बड़े बड़े नेता जिस धरती से हुए, आज उसका हाल क्या है। मैं जनता के पास सीधे पहुंच रहा हूं, उनके सवाल होंगे और नेताओं से हम जवाब लेंगे। यहां से शुरू कर रहा हूं, छोटे छोटे में, फटाफट। देखिए भाइयों, आज सुशासन बाबू 10 साल से पब्लिक को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ और धोखे। भाई एक मिनट पूछिए सर, इतना समय नहीं है, सबके पास जाना है। सर धोखा दे रहा है। मधेपुरा में युवाओं के आन बान शान सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव। मधेपुरा का मुख्य मुद्दा है जल जमाव। यहाँ का मुख्य मुद्दा है जल जमाव। अभी अगर बरसात का महीना हो तो तुरंत आप रोड पे कमर भर पानी लग जाता है। सवाल पूछिए, सवाल जवाब नेता देंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेरोजगारी, ये अहम मुद्दा है सर। और माइक मत छीनिए, माइक मत छीनिए, माइक को हाथ मत लगाइए प्लीज। बोलने दीजिए ना सबको, आप ही के तो दोस्त यार हैं। नम्मी फेल के पीछे पूरा देश का प्रधानमंत्री लगा हुआ, इसी से इस नेता का हैसियत का पता चलता है। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। जैसे दूध में नींबू डालने से दही फट जाता है ना, उसी तरह नीतीश कुमार फट चुका है। इसीलिए अब की बार युवा सरकार। मेरा सवाल सुनिए, कोरोना का समय है, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखिए। मेरा सवाल भाजपा के नेता से है कि मोदी जी 2014 में जो आए थे तो बोले थे मोतिहारी के चीनी मिल में चीनी का कारखाना खोल के वहीं चाय पियेंगे, और शर्म नहीं हुआ। 2-3 दिन पहले आए, बिना चाय पिए चले गए। यह जुमला देते हैं। मेरा एक मिनट छात्रों, एक मिनट। मेरा एक ही सवाल है कि आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि 2 करोड़ नौकरी साल में देंगे, क्या 2 करोड़ नौकरी मिला आप लोग को? मेरा सवाल जदयू के नेता से है। उन्होंने बोले कि आप बिजली देने का काम किए हैं, लेकिन उसका यूनिट पूछिए कितना रुपए यूनिट उठता है। 9 रुपए यूनिट उठता है, 7 रुपए यूनिट उठता है। सबसे महंगाई चरम सीमा पे आ गई। यहाँ पे महंगाई चरम सीमा पर है, इनका ये आरोप है। हाँ बोलिए, बोलिए। मोदी जी को यहाँ सरकार के नीतीश कुमार और मोदी देश के प्रधानमंत्री इतने बेशरम हो गए हैं, इनको पुराने वादे। जरा पीछे भी लोगों को बोलने दीजिए, मैं आता हूँ। एक जरा उधर पीछे बोलने दीजिए, वो गमछे में जो एक सज्जन। एक मिनट रुकिए, धक्का मुक्की मत कीजिए, पीछे चलिए, पीछे चलिए। फिर अरे भैया सबके पास आऊंगा। कोरोना का समय, थोड़ा सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखिए। जरा पीछे भी आप ही के भाई बंधु हैं ना, जरा उनसे बात करने दीजिए। मैं आ रहा हूँ आपके पास। कोई नहीं छीनेगा माइक, कोई नहीं छीनेगा। सर, मधेपुरा की जनता ने सबको देख लिया है। एक 10 साल से है, एक बहुत पहले से है। किसी ऐसे को अवसर देना चाहिए जो मधेपुरा के सपने को साकार कर सके। मधेपुरा का सपना साकार कर। माइक को कोई नहीं छीनेगा और धक्का मुक्की नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए, वरना मैं कार्यक्रम समाप्त कर दूंगा। कोरोना का समय, पीछे चलिए, पीछे चलिए, धक्का मुक्की नहीं। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, मोदी जी से आए थे तो बोले थे कि बिहार की युवा को हम रोज नहीं जवानी और पानी चाहिए। पानी का गंगा कोसी का पानी का क्या हुआ और युवा का जवानी का क्या हुआ, ये पूछना चाहते हैं मोदी जी से। 1 मिनट और एक सवाल। एक गरीब के बच्चे के पीछे 20-20 हेलीकॉप्टर क्यों? कोरोना काल में हेलीकॉप्टर कहाँ था? जब गरीब
हम लोग माइक क्यों छीन रहे हो आप? क्यों माइक छीन रहे हो? हम लोग तो 8-10 साल से शिक्षा धक्का मुक्की मत कीजिए, बारी बारी से अपनी बात रखिए ना। धक्का मुक्की क्यों कर रहे हैं? बारी बारी से अपनी बात रखिए, पीछे चलिए। मुद्दा है सर, हम लोगों का मेन मुद्दा है बेरोजगारी। हम लोगों का मेन मुद्दा बेरोजगारी है। नीतीश कुमार हम लोग को गर्दनी बाग में लाठी डंडा से घायल किया है, रोजगार मांगने जाते हैं। देखिए, एक जो बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, बीजेपी और जेडीयू दोनों से ये सवाल है। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, जनता यहाँ पर कह रही है। जो उम्मीदें थी कि आप लोग नौकरी देंगे, ऐसा हो नहीं पाया। निश्चित रूप से लगातार रोजगार की बात हो रही है, आज कौशल विकास की बात आ रही है, आज युवाओं को हुनरमंद बनाने की बात हो रही है, आज स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है, आज आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात हो रही है, आज आत्मनिर्भर बिहार बनाने की बात हो रही है। और ताकि लेकिन तेजस्वी यादव तो 10 लाख सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। आप आत्मनिर्भर और सारी जो बातें कह रहे हैं कि मतलब खुद की नौकरी कीजिए, आप अपने आप को इतना सक्षम बनाइए, लेकिन ये तेजस्वी यादव 10 लाख सरकारी नौकरी कह रहे हैं। भाई उसका जवाब दीजिए। माइक तो दीजिए। जो साथी सवाल किए हैं, सवाल का जवाब सुनना चाहेंगे तब न, सिर्फ सुनिए। सवाल करेंगे, उसका जवाब नहीं सुनेंगे। मधेपुरा समाजवाद की धरती है। 1952 में आचार्य जेवी कृपलानी सांसद हुए, फिर बाबू भूपेंद्र नारायण मंडल हुए, बाबू बीपी मंडल हुए, माननीय लालू प्रसाद जी हुए, शरद यादव जैसे हुए, युवा के दिल के धड़कन पप्पू यादव हुए, सारे लोग हुए, लेकिन सवाल करते जाएंगे, जवाब नहीं सुनेंगे। बिहार सुना जाए, बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी 7 लाख लोगों को रोजगार दिया विभिन्न क्षेत्रों में। बिहार के तमाम विद्यालय, स्कूल झोपड़ी में चलता था, पक्का का मकान बना। अस्पताल में कुछ नहीं था, उसको बनाने का काम किया। ये बात नहीं है। अभी लोग ये कहे, सुना जाए। सर हो गया, माइक पर पकड़िए ना, आप अपनी बात रखिए, सबको बोलने दीजिए। आप सरकार की तरफ से अपनी बात रख रहे हैं, माइक ही छीन लीजिएगा तो कैसे काम चलेगा? देखिए, जो लोग यहाँ हैं, उनकी मानसिकता को आप जान रहे हैं। अजीब विडंबना है कि विश्वविद्यालय परिसर के सामने में आपका ये कार्यक्रम चल रहा है और कुछ लोगों को लालू जी के द्वारा 15 साल में विकास नजर नहीं आ रहा है। आपको मैं बताऊं, कई विश्वविद्यालय, शिक्षा के क्षेत्र में कई विश्वविद्यालय आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी ने दिया है, वो सामाजिक न्याय के विश्वकर्मा है। और एक मिनट, और जिस रेलवे कारखाने पर भी सवाल उठा है, बड़ा विचित्र हमको लगता है ज्ञान का अभाव है कि भाई पूरी दुनिया जानती है कि लालू यादव मधेपुरा और छपरा में रेल कारखाना। बात हो गई, तो जब इतना काम हुआ है, आरजेडी वाले भी कह रहे हैं, जेडीयू बीजेपी वाले भी कह रहे हैं, तो आप यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि पप्पू यादव भी सब करेंगे? आपने कहा है कि यह सामाजिक न्याय की धरती है। हमें लगता है कि आपने इस धरती को पहचाना है। इसके लिए आपको, आपके पूरे परिवार को साधुवाद करते हैं। हम आपको कहना चाहते हैं, जन अधिकार की ओर से आजादी के बाद 90 तक ये परेशानियां नहीं थी। 90 से 20 तक 30 वर्ष में जो दोनों धाराएं हैं, जो एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, एक ने कहा कि 2 करोड़ नौकरी देंगे और दूसरा कह रहा है 10 लाख नौकरी देंगे। उन्हें पता होना चाहिए, बिहार में 50 लाख हर वर्ष लड़का पास करता है, एक इंटरमीडिएट में 16 लाख लड़का पास करता है। इसका जवाब लेता हूँ। ये तो कह रहे हैं कि कोई भी गठबंधन हो, चाहे महागठबंधन हो, चाहे उधर एनडीए वाला गठबंधन हो, किसी ने जनता के लिए कुछ नहीं किया। बिल्कुल मोदी जी और नीतीश जी के सभी वादे छलावा साबित हुआ। वो महागठबंधन वालों को भी कह रहे हैं। महागठबंधन आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव ने सामाजिक न्याय के रास्ते गरीब, गुरबा, शोषित, पीड़ित को मुंह में आवाज दिया, समानता दिया, सत्ता में भागीदारी दिया। और भाई साहब, मैं कहना चाहूंगा, अरसे बाद यह चुनाव जाति और सांप्रदायिक आधार पर नहीं हो रहा है, यह चुनाव मुद्दे आधारित हो रहा है। ऐसा है क्या? जाति के आधार पर चुनाव नहीं हो रहा है क्या? जाति के आधार पर चुनाव नहीं हो रहा है? नहीं, जाति के आधार पे चुनाव नहीं होने चाहिए, कार्य के आधार पे चुनाव होना चाहिए, विकास के मुद्दा पे। मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, अगर लालू जी ने विकास किया 15 साल में, तो लालू जी की सत्ता क्यों गई? नीतीश कुमार अगर विकास किए रहते तो फिर नीतीश कुमार का विरोध क्यों? अभी युवा जनता बदल चुकी है, युवा नया चेहरा चाहती है, शिक्षित, शिक्षा
जो शिक्षित। ठीक है, मैं समझ गया। 1 मिनट आप लोग शांत हो जाइए, थोड़ा दूरी बना के रखिए, आपस में मत उलझिए, आपस में मत उलझिए। झंडा बैनर से थोड़ा बचिए, रैली नहीं है ये, चुनावी रैली नहीं है। पीछे चलिए, पीछे चलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए। देखिए, युवा लोग का एक मुद्दा हम देखे हैं, बेरोजगारी, उस पर हम कुछ कहना चाहेंगे। आप लोग शांति से सुन तो लो भैया, बेरोजगारी पे बात हो रही है, बेरोजगारी पे भी बात नहीं करनी है क्या? तो करनी है ना, तो सुन तो लो। हल्ला हंगामा क्यों कर रहे हो आप? थोड़ा अनुशासित होकर बात कीजिए ना। ये रैली थोड़ी है, ये कुछ चुनावी रैली हो रही है क्या कि झंडा बैनर पोस्टर आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्या फायदा होगा? जब बेरोजगारी पे बात हो रही है, मुद्दों पे क्या बात नहीं होनी चाहिए? क्या मुद्दे पे बात नहीं होनी चाहिए? तो जब मुद्दे पे बात हो रही है तो हंगामा क्यों? सुनिएगा, अरे चुनाव के बदला में, अरे विकास के बदला में अब व्यापार होगा नेताजी, तो चुनावी भंवर कैसे पार होगा नेताजी? साले साले युवा अब बेरोजगार होगा नेताजी, तो चुनावी भंवर कैसे पार होगा नेताजी? और क्या कहना है? सड़क का हालत, सड़क का हालत जर्जर होगा नेताजी, तो चुनावी भंवर कैसे पार होगा नेताजी? और एक लाइन, जो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी वाले, मैं उनकी तरफ से कह रहा हूं ये चीज, आरजेडी वाले जो आरोप लगा रहे हैं, नल जल योजना, नाला जल योजना है, पूरा शहर पानी पानी हो जाए रे, अब बेरी बेरी खाली शिलान्यास भैया होता है, और मधेपुरा में खाली बेमानी हो जाए रे, और जनता से धोखा बार बार होगा नेताजी, तो चुनावी भंवर कैसे पार होगा नेताजी? क्या जनता से धोखा होता है? आप लोगों के पास आता हूं, मंच से नीचे रहिए, मंच से नीचे। ये सिर्फ निकम्मे और जुमलेबाज की सरकार, पीछे पीछे चलिए, गुंडागर्दी मत कीजिए, पीछे चलिए, गुंडागर्दी नहीं, अनुशासित होकर बात कीजिए, बिल्कुल नहीं, हल्ला हंगामा नहीं, पीछे चलिए, पीछे चलिए, मैं इधर बात नहीं करूंगा, पीछे चलिए, शांति बना के रखिए, शांति बना के रखिए, नहीं तो मैं कार्यक्रम समाप्त कर दूंगा। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए, कोरोना का समय है, ऐसे नहीं होगा, धक्का मुक्की मत कीजिए। अरे आराम से, अरे क्यों जान दे रहे हो भाई, क्यों जान दे रहे हो? आराम से रहो ना, मैं आ रहा हूं आपके पास, फिर क्यों ऐसे कर रहे हो? आराम से अपनी बात रखो ना। भैया ऐसे नहीं होगा, क्यों हाथ पकड़े, क्यों खींच रहे हो? नहीं, गलत बात है, पीछे चलिए। अरे आपको पता है ना कोविड का समय है, थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए, 2 गज की। मंच पे मत चढ़िए, मंच पे मत चढ़िए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मंच पे मत चढ़िए, मंच पे मत चढ़िए, अपनी बात रखिए, धक्का मुक्की मत कीजिए, अनुशासित रहिए, बोलने दीजिए ना उनको, बोलने दीजिए। गली गली में शोर है, नीतीश मोदी चोर है, यादव जिंदाबाद, लालू यादव। मेरा सवाल, मेरा अरे माइक, फिर ऐसे नहीं होगा, पीछे चलिए, पीछे चलिए, ऐसे नहीं होगा, हल्ला हंगामा नहीं, बदमाशी मत कीजिए, बदमाशी मत कीजिए, नहीं। अरे लोगों को बोलने दीजिए, और भी लोगों को बोलने दीजिए, हाँ बोलिए, पीछे चलिए, पीछे चलिए, पीछे चलिए। अरे इससे क्या होगा, क्यों कर रहे हो ऐसा भैया? थोड़ी शांति रख लो, थोड़ी शांति रख लो ना। हाँ। अरे भैया आप लोग पीछे चलिए। अच्छा एक बात बताइए, क्या संस्कार होगा मधेपुरा का? भैया कार्यक्रम होने दो, क्यों हल्ला हंगामा कर रहे हो? बोलो, माइक मत पकड़ो, फिर माइक पकड़ो। मधेपुरा का सीधा चंद्रशेखर यादव जीतेगा और कोई नहीं देगा। चंद्रशेखर माइक मत छीनिए, आराम से, ऐसे नहीं, ऐसे बहस नहीं हो पाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंस नहीं, ऐसे नहीं। जो हल्ला हंगामा करेगा मैं उधर नहीं आऊंगा, जो हल्ला हंगामा करेगा मैं उधर नहीं आऊंगा। हल्ला हंगामा मत कीजिए, हल्ला हंगामा नहीं, पीछे चलिए। अरे मैं सबके पास आऊंगा भैया, बोल तो रहा हूं, समझो ना थोड़ा सा, ये रैली थोड़ी है। तो बिहार के मधेपुरा से आप देख रहे हैं वार पलटवार लाइव। और आपको मैं बता दूं कि चुनावी सरगर्मी तो है ही बिहार में, लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा त्योहार यानी छठ
उसकी भी फिजाओं में खुशबू आने लगी है। तो दीपक एक छोटा सा छठ का गीत सुनाएंगे, ध्यान से आप लोग सुनिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। जी केरावा के बात पाराऊ गेलन सूरूज देव झाके झूके, केरावा के बात पाराऊ गेलन सूरूज देव झाके झूके, होकर लो छठ बराती याते झाके झूके। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं आप सबके पास आ रहा हूं, एक एक सवाल छोटा छोटा पूछिएगा, हल्ला हंगामा नहीं, है ना? बोलिए। हम इन दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं से पूछना चाहते हैं, जब देश में बिहार में आपदा और विपदा आती है तब ये लोग कहाँ घुस जाते हैं? अभी के दिन में ये लोग सिर्फ वोट इसलिए लेने के लिए आते हैं कि हम 5 साल जीत के एसी में सोए रहे। क्या तब आपकी नाराजगी सबसे है? बोलिए। ये सरकार सिर्फ जुमलेबाजी और भ्रष्टाचार की सरकार है। अब की बार परिवर्तन होना जरूरी है। बिहार में युवाओं की सरकार, तेजस्वी की सरकार। सर, सबसे पहले नीतीश कुमार से ये पूछिए आप, जो दारू जो अभी चल रहा, अभी तो होम डिलीवरी दारू हो रहा, और अब मधेपुरा, मतलब शराबबंदी का कोई फायदा नहीं है? फायदा नहीं है सर। पहली बात ये है सर, हमारे यहाँ जो दारू कहीं बाहर से आ रहा है, कहीं न कहीं टैक्स हमारे यहाँ से बाहर जा रहा है। दोहरा झटका है, मतलब एक तरफ रेवेन्यू लॉस, दूसरी तरफ धड़ल्ले से शराब की बिक्री गलत तरीके से हो रही है, ये आरोप लगा रहे हैं आप। हम नीतीश कुमार से निवेदन करते हैं कि जो आप शराबबंदी की है, ये पूर्ण शराबबंदी नहीं हुआ, ये बच्चे को बर्बाद करने का काम किया, बिहार के युवा को। मैं जरा दर्शकों को ये बता दूं यहाँ पर कि जिन लोगों ने अपनी बात रखी है, ये उनकी व्यक्तिगत राय है। एबीपी न्यूज का इससे कोई वास्ता नहीं है, और चूंकि ये एक लाइव कार्यक्रम है, इसका सीधा प्रसारण हो रहा है, तो हमारे पास एडिट करने का कोई विकल्प नहीं होता है। ये इन लोगों की अपनी व्यक्तिगत राय है, जिन लोगों ने अपनी बात रखी है। तो फिलहाल वार पलटवार में मधेपुरा से इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और कल हमारी मुलाकात होगी अररिया की जनता से। शाम 6:30 बजे जरूर देखिएगा वार पलटवार लाइव अररिया से। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।